बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेकेंड ईयर केमिस्ट्री क्लास। सबसे पहले मैं आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमने पढ़ना क्या है, उसमें कौन से पोर्शन मौजूद हैं, क्या क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपकी बुक का जो मेजर पोर्शन है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मुश्तमिल है। इनऑर्गेनिक के दो चैप्टर्स रखे हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको आपने पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने सीखना है। फिर उसके बाद हम जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद आप 10th में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़, फंक्शनल ग्रुप और उसके एग्जांपल आपने पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आपने फंक्शनल ग्रुप और एग्जांपल पढ़े थे, यहाँ पे हर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में एक मुकम्मल कंप्लीट चैप्टर है। वो कैसे? लाइक अल्कोहल के ऊपर अलग चैप्टर हैं, अल्कीन, अल्केन एंड अल्काइन के ऊपर अलग चैप्टर है, एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह फिनोल के ऊपर है, ईथर के ऊपर है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर है। इसके बाद एक चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के शामिल है, एक चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का है, एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है। ये आपकी सिलेबस का हिस्सा है। तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पहला चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब आप एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात सुनते हैं तो आपके जहन में आता है पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल को उठाते हैं तो उस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एस ब्लॉक, फिर उसके बाद पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर ए ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह अरेंज किए गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ पीरियोडिक टेबल है क्या। पीरियोडिक टेबल बेसिकली चार्ट ऑफ एलिमेंट है, जिस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन आजकल जो हमारे सामने है उसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जिस तरह आप 9th में पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल पे डोब्राइनर ने काम किया, न्यूलैंड ने काम किया, फिर इसके बाद मेंडलीव आया। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे सामने है उससे भी अक्सर बेशतर काम मेंडलीव का है, लेकिन फिर उस मेंडलीव के जो फंक्शन था, जो उन्होंने काम किया था, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ खामियां थी। उन खामियों को फिर मोज़ली ने दूर किया और फिर 1930 में उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल थे मेंडलीव का, वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस था। जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज किए गए थे। लेकिन जब मोज़ली आया, उन्होंने हर एलिमेंट को एक्सरे से पास करवाया। फिर सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज होनी चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। वजह क्या था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स ये थी कि उन्होंने ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स रखे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच हो नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास को प्रिपेयर करना था, मतलब उसी के लिहाज से उन्होंने एलिमेंट्स को रखने थे, तो प्रॉपर्टीज़ मिक्स हो रहे थे। तो इसीलिए मोज़ली ने फिर एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि अगर आपने एलिमेंट्स को अरेंज करना है पीरियोडिक टेबल में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे होनी चाहिए, जिसको आजकल हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या कि एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया फिर उसके बाद नहीं, उन्होंने हर एलिमेंट को एक्सरे से पास करवाया। आफ्टर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वो इस नतीजे पे पहुंचा कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के है क्या। अब हम आते हैं ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि आपके बुक ने सबसे पहले ब्लॉक्स को डिस्कस किया है। अगर आप पीरियोडिक टेबल उठाते हैं तो उसमें आपको 4 ब्लॉक्स नज़र आएंगे। पहला जो ब्लॉक है उसका नाम रखा है एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक, फोर्थ वन जो है वो ए ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमने देखना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, कि हमने देखना है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ चुके हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में हम जान चुके हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, शायद आप 9 में पढ़ चुके पीरियोडिक टेबल की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, जिसमें ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहते थे और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते थे। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 चाहे अल्कली मेटल है चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इन तमाम एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में रखा गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि इन तमाम एलिमेंट्स का, चाहे ग्रुप 1 अल्कली मेटल से हैं चाहे ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल से, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर होता है एस ऑर्बिटल में। तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में इंटर होता है
वो उसी ब्लॉक का हिस्सा रहता है। जिस तरह हम कहते हैं एस ब्लॉक मीन्स एस का मतलब क्या है, एस ऑर्बिटल जो लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो इन तमाम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर होता है कहाँ पे, एस ऑर्बिटल में इंटर होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालें ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का किसी भी एलिमेंट की निकाल दें तो आपको एस ऑर्बिटल में ही मिलेगा, तो इसीलिए उसको एस ब्लॉक में रखा गया है। फिर उसके बाद हम आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। अगर आप पीरियोडिक टेबल उठाते हैं, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3A से लेके 8A तक मींस बोरॉन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर उसके बाद हेलोजेंस, फिर नोबल गैसेस। तो ग्रुप 3 बोरॉन फैमिली से लेके नोबल गैसेस तक, ग्रुप 8A तक जितने भी एलिमेंट्स हैं 3A से लेके 8A तक, वो एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर होता है पी ऑर्बिटल में, इसीलिए पी ब्लॉक का नाम रखा गया है। फिर उसके बाद डी ब्लॉक की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर आपने देखा होगा पहले पीरियड में हाइड्रोजन मौजूद हैं और हीलियम मौजूद हैं। अगर आपने हीलियम को देखा है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आता है 1s2। तो इसको एस ब्लॉक की बजाय इसी हीलियम को पी ब्लॉक में रखा गया है। वजह क्या है, ऐसा क्यों है, हालांकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो एस ब्लॉक पे क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, इसको भी एस ब्लॉक का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, हीलियम एस ब्लॉक की बजाय पी ब्लॉक में रखा गया है। रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न यह है, आगे जाके हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, पीरियड्स पढ़ेंगे, तो ग्रुप्स में उन एलिमेंट्स को रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में जिसके प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करते हैं। कैसे, मतलब 100% तो मैच नहीं करते, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जब उसकी प्रॉपर्टीज़, जिस तरह हम कहते हैं ग्रुप 1A एलिमेंट्स के जो अल्कली मेटल हैं, सब एलिमेंट्स के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सारे रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। इसी तरह ग्रुप 2 की बात करते हैं तो इन तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस तरह उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैच करते हैं। अब हीलियम को हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। किससे, अल्कली मेटल से भी, अल्कलाइन अर्थ मेटल से भी। क्यों, हमें पता है हीलियम जो है वो नोबल गैस है। नोबल गैस मीन्स वो नॉन रिएक्टिव है, उसका लास्ट शेल के शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है और वो कंप्लीट है। इसीलिए हीलियम को एस ब्लॉक की बजाय पी ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रुप 8A से सिमिलरिटीज़ रखते हैं, इसी वजह से वो एस की बजाय पी ब्लॉक में रखा गया है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है डी ऑर्बिटल में, तो इसीलिए इसको डी ब्लॉक में रखा गया है। डी और ए ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल एस एंड पी ब्लॉक के हैं वो प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक या नहीं है, तो उसको ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसी तरह जो 3B से लेकर 12B तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो डी ब्लॉक का हिस्सा हैं। अब यहाँ पे हम ए की बात करते हैं, यहाँ पे बी की बात करते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल उठाते हैं तो उसमें हमने एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नॉर्मल एलिमेंट्स को ए कैटेगरी में रखा गया है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसको बी कैटेगरी में रखा है। तो 3B से लेके 12B तक ये डी ब्लॉक का हिस्सा है। इसी तरह जो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें 4F और 5F सीरीज़ हैं, जिसको हम लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स की, इन सीरीज़ की जो एलिमेंट्स हैं उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है एफ ऑर्बिटल में, इसीलिए इसको एस एफ ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके पास ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। इसके बाद आगे हम जाएंगे ग्रुप्स एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल।